एक लड़का थाने पहुंचता है और थाने में जाकर बोलता है कि साहब मैंने अपनी प्रेमिका का कत्ल कर दिया है, उसकी हत्या कर दी है, उसकी बॉडी इस होटल में पड़ी हुई है। जब ये वो लड़का अपने बयान थाने में देता है जाके, तो पुलिस वाले यकीन नहीं मान रहे थे, उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन उस लड़के के कहने पर जब पुलिस उसके साथ में जाती है और जब होटल के कमरे में देखती है जाके, तो सारे लोग देखकर शन रह जाते हैं कि वो जो व्यक्ति था वो सही बोल रहा था। आखिर क्यों उस व्यक्ति ने एक महिला की हत्या कर दी थी, जानने के लिए बने रहेगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है। प्रयागराज के सौराब थाना इलाके की घटना है ये। शिवगढ़ इलाके स्थित होटल, जो शिवगढ़ में होटल है, वहाँ पर एक 35 साल की जो महिला शादीशुदा सुमन, उसका जो प्रेमी होता है, होटल में जाते हैं विवेक। वहाँ पर होटल में दोनों रुकते हैं। उसके बाद में दोनों में कुछ कहा सुनी होती है और विवेक वहाँ पर उस महिला की हत्या कर देता है। चलते हैं पिछले दिनों में, आखिर क्यों विवेक कौन है और कैसे इस महिला के संपर्क में आया और क्यों इसने हत्या कर दी। तो सुमन की शादी 16 साल पहले हो चुकी थी। सुमन शादीशुदा महिला थी, उसके 2 बच्चे थे। 35 वर्षीय सुमन पति से कुछ अनबन हो गई थी, कुछ खटास चल रही थी रिश्तों में। इस वजह से सुमन क्या करती है, अपने मायके आ जाती है। जब मायके रहने आ जाती है तो उसकी मुलाकात जो होती है वो विवेक नाम के युवक से होती है। जब विवेक से मुलाकात हुई, दोनों में बातें हुई, दोनों में दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। उसके बाद में विवेक ने क्या किया, एक होटल बुक करते हैं, दोनों जाते हैं होटल में और होटल स्टाफ को बताते हैं कि हम दोनों पति पत्नी हैं। ये पति पत्नी का कहकर वो होटल में जाते हैं और होटल में एक कमरा बुक करते हैं। कमरे में दोनों जाते हैं और कुछ घंटे तक वो कमरे में रुकते हैं। कुछ घंटे तक कमरे में रुकने के बाद में क्या होता है कि जो प्रेमी होता है वो तो निकल के आ जाता है बाहर, लेकिन जो महिला थी, जिस प्रेमी ने पत्नी बताया था कि मेरी पत्नी है, वो पत्नी होटल से बाहर नहीं निकली। इसके बाद में जो प्रेमी सीधा थाने पहुंचता है और थाने में अपने बयान को दर्ज कराता है जाके। वहाँ पर जब पुलिस सामने आई तो सच में पुलिस ने देखा तो हैरान रह जाती है, परेशान रह जाती कि उस व्यक्ति ने सच में हत्या कर दी थी। आखिर क्यों? पुलिस ने फिर गिरफ्तार किया। उस युवक ने बताया कि ये जो महिला है ये मुझसे प्रेम करती थी और मैं भी इससे प्रेम करता था, लेकिन ये शादीशुदा थी, फिर भी मुझसे शादी का दबाव बना रही थी और ऐसा बोल रही थी कि अगर शादी नहीं करोगे तो 5 लाख रुपए दो, अगर रुपए नहीं दोगे तो मैं झूठे मुकदमे में फंसवा दूंगी। ऐसा उस युवक का कहना था कि ये मुझे धमकी दे रही थी और मेरी बात नहीं मान रही थी, शादी का दबाव डाल रही थी। इस वजह से मैंने इस महिला की हत्या कर दी। सोचिए फ्रेंड्स, ये जो महिला रही, उसने जो भी रिश्ते में खटास आई होगी, पति पत्नी के दोनों अलग हो गए थे, 2 बच्चे थे। ये जो घटना, जो प्रेमी है फिलहाल वो तो गिरफ्तार हो चुका है, वो तो खुद थाने पहुंच गया, गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस को। पुलिस ने वहाँ पर बॉडी के पास जाके पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज भी दिया है। युवक क्या करता है, उस महिला के दुपट्टे से ही उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद में थाने जाता है और ये सब बयान वहाँ थाने में दर्ज कराता है जाके। ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुँचाना नहीं, बस उन महिलाओं से कहना चाहती हूँ जो कि जिनका तलाक चल रहा है या शादी के बाद में अपने पति को छोड़ देती हैं, फिर वो निकल पड़ती हैं एक दूसरे किसी की तलाश में कि कहीं उनको प्रेम मिल जाएगा। ये महिला ने सोचिए, बच्चे
बिन माँ के बच्चे हो गए, पति से जो अनबन चल रही थी, लेकिन इस महिला ने उस प्रेमी के चक्कर में पड़कर अपनी जान गंवा दी। अगर ये महिला उसके चक्कर में नहीं पड़ती और ना ही उसके साथ में जाती, ना ही संबंध बनाती, और ये आज ये जो घटना हुई है शायद ये घटना ना होती। तो बस उन सभी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि मेरी बहनों, चरित्रवान बनिएगा। अगर पति ने छोड़ दिया है, आपने, भगवान ने 2 हाथ पैर दिए हैं, अच्छे से मेहनत करिएगा, बच्चों का हौसला बढ़ाइएगा, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइएगा। ऐसे ही औरों के चक्कर में आकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करिएगा। सोचिए 16 साल हो गए थे इस महिला की शादी को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे उस पुरुष के संपर्क में आई, और उस पुरुष ने भी एक पल नहीं सोचा, जो भी था, अगर वो इस प्रकार का दबाव बना रही थी कि मुझे 5 लाख रुपए या शादी का, तो बात करनी चाहिए थी, पुलिस में जाता, कंप्लेन करता कि मुझे झूठा फंसाया जा रहा है या जो भी है। पर ये कहाँ का वो है कि आप किसी की हत्या कर दो। सोचिए जो बच्चे थे वो बच्चे भी बिन माँ के हो गए और महिला की भी जान चली गई। तो ऐसे किसी के भी झांसे में मत आइएगा कि सामने वाला आपसे बहुत प्रेम करता है। अगर सच में अगर ये व्यक्ति प्रेम करता तो ऐसी इस महिला की हत्या नहीं करता। जो भी है, देखिए, अगर कोई भी समस्या है तो उसका समाधान भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी की हत्या कर दो और उसके बाद में ठीक है आप थाने पहुंच जाओ कि हमने उसकी हत्या कर दी है। पहली बात तो गलतियां दोनों तरफ से हुई होंगी, एक तरफ से तो कोई गलती नहीं करता, या क्या सही है क्या गलत है वो महिला तो अब नहीं रही है। कि जो व्यक्ति जो कहानी बना रहा है क्या सत्य है क्या नहीं सत्य है ये तो कोई नहीं जानता है। अगर वो महिला होती तो शायद कुछ पता चलता कि बात क्या है। और इस व्यक्ति ने फ़िलहाल हत्या करके थाने पहुंच जाता है। बच्चे यहाँ पर माँ नहीं रहती है और पिता से भी कुछ अनबन चल रही थी, तो ये पूरा परिवार जो होता है वो बिखर जाता है। तो बस यही कहूँगी सारी महिलाओं से, चरित्रवान बनिएगा, ऐसे किसी के झांसे में किसी के चक्कर में मत पड़िएगा। आजकल पता नहीं क्या हो गया महिलाओं को, एक नहीं बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो न्यूज़ में आती हैं तो देखकर माइंड इतना वो हो जाते हैं, क्या हो गया महिलाओं को। सोचिए शादीशुदा होने के बावजूद, बच्चे होने के बावजूद भी किसी और के प्रेम के चक्कर में पड़कर अपने घर गृहस्थी को कैसे बर्बाद कर रही हैं। और फिर ये लोग जो आपको चंद दिनों के प्यार के चक्कर में आपको झांसा देते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप उनके चक्कर में पड़ जाती हैं। फिर वो क्या करते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं, आपके साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसके बाद में वो कुछ दिनों के बाद में वो रिश्ता ख़त्म कर देते हैं कि नहीं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। ये कोई प्रेम नहीं है जिसको आप प्रेम समझ लेते हैं कि हाँ वो आपसे बहुत प्रेम करता है और आप होटल में जाती हैं और उसके साथ में, और उसके बाद में आप कुछ ना कुछ चीज़ें आप करते रहते हैं। और मेरा मानना है कि अगर इन सब चीज़ों में आप ना पड़कर जो भी है आप अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दें, अपने पति अपने बच्चों पर ध्यान दें, तो शायद आपके साथ में ये जो घटनाएं घट जाती हैं वो ना घटें। एक नहीं बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि शादीशुदा होने के बावजूद, बच्चे होने के बावजूद भी प्रेमी के साथ में भाग जाती हैं, और प्रेमी कुछ दिन तक ही तो उनको रखते हैं, उसके बाद में वो भगा देते हैं, उनको नहीं रखते हैं। उसके बाद में वो दर दर की ठोकरें खाती हैं कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तो ऐसी गलती मेरी बहनों बिल्कुल मत करिएगा। आपका अपना घर परिवार है, आपको सोशल मीडिया का दौर चल रहा है फ्रेंड्स, कोई भी आपको मिलता है आपकी तारीफ़ें करता है, उन तारीफ़ों के पुल में इतने मत बह जाओ कि अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद कर लो, अपनी ही जान से हाथ धो बैठो, जैसे इस महिला के साथ में हो गया। जो भी था फ़िलहाल तो महिला नहीं रही, उसकी अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। यहाँ पर बस यही कहना चाहूँगी, जीवन बहुत अनमोल है, इसको अच्छे से ज़िंदगी को जीजिएगा। आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, ये तो शादीशुदा महिला की बात है। अगर आप एक बेटी हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप एक पिता के अधीन हैं,
और किसी की ऐसी बातों में मत आइएगा कि आप बहुत सुंदर हैं और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, और आपको कहीं भी कोई भी बुलाए किसी के कहने पर मत जाइएगा। जान है तो जहान है। और ऐसे क्योंकि आजकल जो घटनाएं आ रही हैं कि प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी, या प्रेमिका ने, अभी एक न्यूज आई, प्रेमिका ने ही बुलवाया प्रेमी को और उसकी गला रेत कर हत्या कर दी और साथ में उसकी गर्दन भी ले जाती है। ऐसी जो घटनाएं आती हैं सामने, सच में दिल को झकझोर देने वाली होती हैं कि क्या हो रहा है हमारे समाज में। तो ऐसे किसी के चक्कर में ना पड़िएगा, बस मैं यही कहूँगी। आपके क्या विचार है कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।